कोरोना संकट के बीच एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे की राज्यपाल से अलग अलग मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वायरस का हॉटस्पॉट बनी हुई है। इसे लेकर बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर होना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की मांग की है। राणे ने कहा है कि हमने राज्यपाल जी से अनुरोध किया है कि लोगों की जान बचाने, उनको सही इलाज देने के लिए महानगर पालिका और राज्य सरकार के अस्पतालों को सेना के हवाले कर दिया जाए। राणे ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं जो पुलिस और प्रशासन को नहीं चला सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत खराब है। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी महाराष्ट्र के राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात की। एनसीपी ने दावा किया कि राज्यपाल के आमंत्रण पर ये मुलाकात हुई और बातचीत में कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। राजभवन से निकलने के बाद एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि ये कोश्यारी के आग्रह पर शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि बैठक का समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना और राजभवन के बीच पिछले दिनों सामने आए गतिरोध की पृष्ठभूमि में हुई है। उधर शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बीजेपी के आरोपों को लेकर कहा कि सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने लिखा कि माननीय शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा हुई। अगर कोई सरकार की स्थिरता के बारे में खबरें फैला रहा है तो इसे पेट का दर्द माना जाना चाहिए। सरकार मजबूत है, कोई चिंता नहीं है। इससे पहले शरद पवार भी राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार चारों ओर से घिरती दिखाई दे रही है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उद्धव सरकार के काम से शरद पवार खुश नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम और एनसीपी नेता छगन भुजबल भी राज्य की खराब होती स्थिति के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार बता चुके हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले कुछ दिनों में सीएम उद्धव ठाकरे की किस्मत किस ओर करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।